ॐ वहं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं चायमां पार्वतीनाथहं सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के लिए पूर्णिमा व संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि समस्त देवताओं का स्मरण कर पूजन करें और यह संकल्प करें कि मैं सदैव भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना करता रहूं तथा कथा श्रवण करता रहूं और पुष्पों को हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री श्रद्धा व विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है। इसे स्वीकार करें। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। और इसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। तो आइए भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करते हैं। प्रथम अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में एक तीर्थ आर्यवर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूर्य से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो। तब श्री सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और उन्होंने नारद जी को जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे और वहां पर अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो भगवान विष्णु के सामने वह उपस्थित हुए और वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर, आप निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में रहते हुए दुखों से पीड़ित मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूं जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुष पापों से उनको मुक्ति मिलेगी और निर्धनता नष्ट हो जाएगी और मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत के बारे में विधि विधान की जानकारी चाहिए तो भगवान नारायण बोले कि मन और वचन कर्मणा, मन
मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य जो है भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह जो है व्रत कर सकता है। नैवेद्य आज भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इति प्रथमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। दूसरा अध्याय। श्री सूजी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। और प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था और भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन जो है बूढ़े व्यक्ति का रूप प्रवृत्त कर उसके पास जाकर जो है आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? तो दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, मेरा आय का कोई साधन नहीं है और मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जो पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति के भंडार भरेंगे और धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया और उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा और रात भर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा और उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता जो है दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लग गई। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूं जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया है और उनके कष्ट दूर हुए हैं। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर महीने नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से उसके भाई बंधु और मित्र जो है वहां पर सम्मिलित हुए और उसी समय जो है एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से जा रहा था। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के अपने उस गटर को जो है तो जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बंधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं और इस व्रत के करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। और ब्राह्मण के इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। और चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले और लकड़हारे ने उन रुपयों से केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर खरीद कर लाकर और घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के लोग जो है सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से
लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया और वैकुंठ धाम को चला गया। यदि सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूजी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी और वे दोनों हर महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत करते थे। सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी और उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देख उसने कहा कि हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है। राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इस व्रत के बारे में बताइए और इसकी विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, कैसा करना है। तो राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और घर लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशी मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती वहां पर चुप रह गई और व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह बढ़ने लग गई। एक दिन व्यापार में वह बहुत सा धन कमाकर घर लौटे। व्यापारी ने अपनी बेटी को अपनी सखियों के साथ उसे उपवन में खेलते हुए देखा, घूमते हुए देखा तो उसको विवाह की चिंता होने लग गई। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे और उस नगर में उन्होंने एक वाणिक पुत्र को देखा। वाणिक पुत्र अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी से उस वाणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम के साथ उसके साथ कर दिया और उसे दहेज में उस वाणिक ने बहुत सा धन दिया और कलावती का विवाह भी हो गया। लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत में अवश्य करूंगा। और यह कहकर व्यापारी ने अपनी कई नावों में सामान भर दिया और अपने दामाद के साथ सेवकों को साथ में लेकर वह व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत न करने का और निश्चय करने पर भी व्रत न करने से भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया।
व्यापारी अपने दामाद के साथ रतनसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लग गया। और एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके वहां से भाग रहे थे और सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया और चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का जो धन चोरी हो गया था वहां पर मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए और उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन जो है ले लिया। भगवान श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई, चोर सारा धन चुरा कर ले गए, घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा हो रही थी और उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया और घर लौटकर घर आई तो उसकी मां ने लीलावती को अपनी सारी बात बताई और कलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का जो है निश्चय किया। उसने कहा कि अगले दिन ही लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजा के बाद सबको जो है प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था। लीलावती ने विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी कर दी और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का जो सारा धन तुमने लिया है वापस लौटा दो, नहीं तो यदि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण अंत ध्यान हो गए और प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राज ज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी को और उसके दामाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपनी नगर की ओर चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। तो सूत जी बोले कि उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रतनसारपुर से प्रस्थान किया और लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों वहां पर जो है विश्राम करने लग गए। और तभी जो है सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा कि हे वाणिक, तेरी नाव में क्या है? तो व्यापारी ने सोचा कि दंडी साधु जो है, जो ये साधु आया है, ये अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से मुझे पूछ रहा है। तो व्यापारी ने वहां पर झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर जो है भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हे वैश्य, जो तूने कहा है वही सच हो। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दूर जाकर दंडी जो है वहां पर जो है दंडी और साधु वहां से उस साधु को खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लग गया और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। तो रोते रोते जो है व्यापारी मूर्छित हो गया और कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अब वही दंडी साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु भगवान की तलाश में चल दिए और कुछ आगे जाकर ढूंढने पर उन्हें एक वृक्ष के नीचे भगवान सत्यनारायण मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और दंडी स्वरूप भगवान सत्यनारायण बोले, हे वाणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को भी आप क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते हैं और फिर भला मैं अज्ञानी आपकी लीला को कैसे समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा
और सदैव भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते जो है धन और धान्य में परिवर्तित हो गए और अपने सेवकों के साथ अगले ही दिन वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करके उनकी पूजा करके सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और व्यापारी अपने नगर की ओर जो है चल दिए। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर में भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूं, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा कि पुत्री अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई होगी, इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वाणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस लौट आए तो उसे जो है पति के दर्शन अवश्य होंगे। पहले प्रसाद ग्रहण करके फिर जो है उसको पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसे ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौट आने पर नाव जो है जल के ऊपर आ गई और दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार और विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की और कथा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। इति सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूजी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूं। और कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और उनकी चिंताओं को मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया है। और एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और समीप ही कुछ चारवाए सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए भगवान सत्यनारायण को नमस्कार नहीं किया और चारवाओं ने जब राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपनी नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा जो है निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ जो है पहले जैसा हो जाएगा। और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पूजा के बाद जो है तो उसने क्षमा मांगी और वहां पर जो है सत्यनारायण के मंदिर में राजा जाकर वहां पर क्षमा याचना की और पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ कि राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में वह राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती है। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूर्य जी ने कुछ पल रुककर कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के जो है सुख प्राप्त हुए।
वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जो है भगवान की पूजा करते हुए अंत में वह मोक्ष को प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चला गया। उल्कामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में हुए और मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को चले गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु का रूप लेकर जन्म लेकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। ऋषि मुनियों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके और अंत में मुक्ति पाकर जो है मोक्ष प्रदान करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम महा